मुसलमान का मतलब है, सर ने आपको बता दिया होगा कुछ, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जब भी कभी कोई पूछेगा कि मुसलमान होता क्या, तो आपके जहन में ये आएगा कि मुसलमान वो होता है कि जो कलमा पढ़ता है, ठीक है, या फिर वो होगा कि जो किसी मुसलमान घराने में पैदा होता है। आप लोगों के जहन में सिर्फ यही सवाल होंगे या फिर यही इसके आंसर होंगे, ठीक है। मुसलमान वो होता है कि जो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार होगा। अब वो फर्मा बरदारी होती कैसे है, मैं आपको ये बता देता हूँ। दिन में सारे काम आप कर रहे हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है उसमें से किसी एक हुक्म को नहीं मानेंगे ना, तो आप अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी नहीं कर रहे। ठीक हो गया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। 5 नमाजें फर्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आप कहते हैं कि मैं जोहर भी पढ़ूंगा, मैं असर भी पढ़ूंगा, मगरिब भी पढ़ूंगा, इशा भी पढ़ूंगा, लेकिन फजर टाइम मुझसे नहीं उठा जा रहा, तो आप अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं? तो बताएं, हम इस तरह से अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? ठीक है। इसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ कि रोजे रखने सारे। आप कहते हैं कि भाई मैं रोजे रखूंगा तो मैं जो है ना मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं रोजे नहीं रख सकता। तो आप अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं? मसलन जो है आपको समझाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपने सारे अहकामात को फॉलो कर लिया, लेकिन आपने अल्लाह ताला के एक हुक्म को फॉलो नहीं किया। अब उस एक हुक्म की वजह से क्या होगा कि आप लोग जो है ना गुनाहों में मुब्तला होते जाएंगे। आपने फजर नहीं पढ़ी, आपने कहा कोई बात नहीं, अगली दफा क्या होगा कि फजर नहीं पढ़ी, जोहर का टाइम है, कोई नहीं मैं बाद में पढ़ लूंगा, वो टाइम गुजरता गया, थोड़ा टाइम और है फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते क्या होगा कि जोहर का टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपने जोहर की नमाज भी छोड़ दी। ठीक हो गया। फिर आपने जो है वो असर का टाइम आ गया, असर की चले पढ़ ली आपने, अगले दिन इस तरह करते करते टाइम चलता गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपने सारी नमाजें छोड़ दी। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की? एक नमाज छोड़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी सुस्ती पैदा हुई और बाकी नमाजें भी छूट गई। ठीक है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को फॉलो करेगा, वो हर हुक्म पे होगा। अब मैं कहता हूँ कि हमारे जो है मुआशरे में ये है कि शादी इस्लाम में क्या है कि सिर्फ निकाह है। क्या किया जाएगा? सिर्फ निकाह। निकाह किस तरीके से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादगी के साथ सबसे जो अफजल निकाह वो है जो सादगी से होगा। ठीक है। अब हमारे खानदान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो मुआशरे में जिस तरह की बुराइयां फैली हुई हैं, पहले जो है वो ढोलकी रखी जाएगी, फिर मेहंदी, फिर बारात, फिर वलीमा, इस तरीके से हो रहा होता है। तो हम अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं? फिर इस तरीके से शादियां कामयाब होंगी? नहीं होंगी। आप अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो ही नहीं करें तो आप लोग कैसे कह सकते कि आप लोग कामयाब हो जाओगे? दुआ अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, तो आपको कुछ ना कुछ अमल तो करना पड़ेगा ना। अमल नहीं करेंगे तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? मैं कहता हूँ कि आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं है, आप जा रहे घर देखने के लिए, घर खरीदना, मैंने घर खरीद लेंगे, पैसे ही नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगी है, आप चाहते हैं कि वो दुआ कबूल हो, तो क्या करना पड़ेगा? कोई काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करने की 5 वक्त की नमाज पढ़ें। ठीक है। कुरान पाक की कम से कम 2 आयतें जो है वो पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। रोजाना की 2 आयतों की तिलावत करेंगे आप लोग, एक टाइम आएगा आपको कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों ने इसकी पूरी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको जो है इसका जो है फर्क भी नजर आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।